बार दवाई देते हैं उससे हमें जन्म जन्मों के लिए अखंड सौभाग्य, सुख, शांति, आरोग्य प्राप्त होता है। और फिर बाबा बताते कि माया तुम्हारे पीछे क्यों लगती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए है मन मना भव, से माया को जीतना है, डरना नहीं है बाबा कहते हैं। और दूसरा फिर बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें क्या प्राप्ति हुई है, कितने ऊंचे तुम बनने वाले हो, उसे सदा के लिए स्मृति में रखते हुए बाबा को सद्गुरु, बाप, टीचर के रूप में सदा स्मृति में रखो और खुश रहो। और तुम्हें विश्व सेवा भी करना है। ऐसे नहीं कि स्वयं को प्राप्ति कर लिए चुपचाप घर में बैठे, नहीं, स्वधर्म में स्थित होके सबको स्वधर्म की ज्ञान देना है, पहचान देना है, परमात्मा का पता भी बताना है। और फिर बाबा वरदान बहुत सुंदर देते हैं और बाबा स्लोगन में कहते हैं सच्चा योगी और सच्चा प्राप्ति वाला सदा खुश रहेगा और वही प्राप्ति संपन्न खुश नसीब आत्मा है। और जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, परमात्मा से सब कुछ मिला है, वो सदा खुश रहेगा। तो आइए भ्रुकुटी सिंहासन पर ज्ञानेश्वर परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर आज वैद्यनाथ बनके हमें अमृत पिला रहे हैं। और ये अमृत ऐसा है, दुनिया में बाबा के मुरली जैसे दूसरी कोई दवाई है ही नहीं। इसलिए बाबा के अनेक नामों के साथ उसका एक नाम है वैद्यनाथ। आज है 18/11/2024। महावाक्य है मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। उत्तर, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। 63 जन्मों से उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से नहीं डरना है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मना भव, मन को बाबा के ज्ञान के अंदर रख के उस ज्ञान को धारणा में लाना, स्वभाव संस्कारों में लाना, आत्मा के गुणों में स्थित हो जाना, माना मन मना भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बाप। कितने भाग्यशाली, भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आया है, जिसको सारी दुनिया अभी भी ढूंढ ही रही है, अनेक मंदिरों में, गुरु गोसावी के चरणों में। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मनुष्य मन की शांति, मन की शांति के है हैरान होते हैं, रोज भी कहते हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। हालांकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का स्वभाव है, खुद की शक्ति है शांति, उसमें स्थित होना है बस। बाबा कहते देखो, कहते भी है आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म ही शांति, साइलेंस है। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण का राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। इसीलिए रावण को दूसरे दुनिया के देशों में नहीं जलाते। किधर जलाते? भारत में ही जलाते, मतलब उधर ही वो ज़्यादा नुकसान करता होगा। जैसे देवी देवताओं की पूजा, वैसे देवी देवताओं का दुश्मन रावण, जिस
उसने त्रेता युग से शुरू किया है अपनी, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसको भारत में ही जलाते हैं। और देखो कोई मनुष्य नहीं है धरती पे जिसको एक बार जलाने के बाद हर बार जलाना पड़ता है, तो उसको हर वर्ष ही जला रहे, मतलब वो जन समाज में है, स्वभाव संस्कार में है, स्वभाव संस्कारों में है, इसी का प्रतीकात्मक जलाते हैं। परंतु यह भी समझते हैं कि सारी दुनिया का और भारत का खास दुश्मन रावण है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसे कोई मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते ही आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। 5 विकारों में सभी फंसे हैं, तो सभी के अंदर रावण है। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन है? दुख का निमित्त कौन बना? रावण। यह कोई को पता ही नहीं है दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है ना, सबसे बड़ा दुश्मन। हर वर्ष उसकी पुतला बनाकर जलाते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते हैं, तो दुख भी बढ़ता जा रहा है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा राजा आदि हैं, परंतु एक को भी नहीं पता कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष जलाते हैं, फिर खुशी भी मनाते हैं। समझते रावण मर गया और हम लंका के मालिक बन गए, परंतु मालिक बनते ही नहीं। कितना पैसा खर्चा करते उसको जलाते। बाप कहते हैं हम तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब तुमने कहाँ गवाए? दसरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय इन सब विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते क्योंकि दुखी है, समझते भी है रावण के राज्य में हम बहुत दुखी है। यह नहीं समझते कि सतयुग में यह 5 विकार होते ही नहीं, ये रावण को जलाना भी नहीं होता है सतयुग में, समझते नहीं। पूछो उनको यह कब से मनाते आए हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। फिर पूछो रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, क्यों चाहिए रक्षा, कहेंगे ये भी अनादि चला आता है। तो यह सब समझने की बातें हैं ना। मनुष्य के बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है। ये मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं रही। स्वर्ग को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो कोई काम की नहीं मनुष्य की बुद्धि। समझते हैं बस ये दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को ही करते हैं ना, कहते हे भगवान इस दुख से हमें छुड़ाओ, तो वो क्या समझाता है वो भी समझने को तैयार नहीं है। परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है। सीढ़ी तो मनुष्य को उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी के अंत तक सब राज बाप ही आके समझाते हैं। बच्चों पास बाप आते हैं तो बतलाते कि सब दुख की दवाई एक ही है, खुद को आत्मा समझ मन बुद्धि परमात्मा में लगाओ। केवल कहते हैं तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, उनको मानो तो सही में, क्योंकि हम आत्मा अमर है, ये शरीर तो मट्टी का पुतला है, इसके साथ दिल लगा के बैठे हम तो उसके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों पास आते तो है, तो बाबा बोलते हैं बच्चे सब दुख की दवाई एक ही है, क्या? अविनाशी वैद्य शिव बाबा ही सभी दुखों की दवाई है ना। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य। यह भी समझते हो ना, दुख भी आता है
तो सुख भी आता है इस दुनिया में। बाप आता सुख देते हैं ना, वहाँ तुम्हें दुख का नामो निशान नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। सुखी बनने की दवाई है मन मना भव। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतोप्रधान बन जाएंगे, सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। इसीलिए तो मुझे सुख करता दुख हरता पाप कटेश्वर, कितने नाम है बाबा के? क्यों उसके इतने नाम है? उसके कर्तव्य कर्म कैसे है उसके अनुसार उसके नाम है जी। महाकालेश्वर है, हमें अमर बनाता है। सतयुग में ऐसे अचानक मृत्यु नहीं होनी है। पूरी आयु जी के शरीर वृद्ध होने से आत्मा अपने आप शरीर छोड़नी है। जैसे कपड़ा फट गया तो फेंकेंगे ना, क्या कहेंगे कि 10,000 की साड़ी ली थी अभी फटी है तो कैसे फेंकूं? नहीं, दुख नहीं होता, पता चलता अरे इतने साल से चला ही पैसा कब का निकल गया। वैसे शरीर का भी सतयुग में आने वाली दुनिया में हमारा भाव ऐसा है, कोई ममत्व नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतोप्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर क्या है? दुख खत्म होने से क्या बचा? क्या बचा दुख खत्म होने से? सुख ही सुख हो गया। गाया भी जाता है ना, बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प माना कितना? आधा कल्प के लिए तुम्हारा सब दुख दूर हो जाता है। मतलब कितना समय? सतयुग और त्रेता, 2 युग, मतलब 2500 साल तक हम दुखी कभी नहीं होंगे। आधा कल्प के लिए तुम्हारा सब दुख दूर हो जाता है। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही दवाई है सारी बीमारी की। आत्मा और जीव 2 का खेल है ये। आत्मा और जीव 2 का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह से देह के सब संबंध को भूल जाओ, इसमें ममत्व लेके फंसो नहीं। कर्तव्य कर्म करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मेरा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस घर जाना है। पति तो तुम वापस नहीं जा सके, इसीलिए फिर से क्या दवाई? माँ में कम याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई तो है ना, यह ही बताता है। यह भी बताता हूँ बच्चे, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो ज़रूर परेशान तो हो के जाएगी। तो बाप समझाते हैं बच्चे ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है इसके ऊपर। पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो ये आंटी कर रहे हैं, डायरी लिखते हैं। केवल पढ़ के जा रहे हो, सुन के जा रहे हो, लिखोगे नहीं तो नवाब नहीं बनोगे। बाबा ने नहीं बोला है केवल सुन के जाओ। सुनना माना पढ़ना हो गया। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर बोलती बोलती हम सुनते हैं, पढ़ना हो गया। घर जाके फिर लिखना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मथना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने लिए जो है उठा के लेना पड़ता है बुक से। वैसे इधर भी ज्ञान को पढ़ना है, लिखना भी है, तभी बनेंगे नवाब। को ओनली पढ़ के जाओगे तो इधर नहीं रहेगा। जब लिखोगे, मथोगे, चितोगे तभी संस्कार में आएगा। और जहाँ पे बैठ के लिखोगे, चितोगे, वाइब्रेशन में फैलने की भी सेवा होगी। आपके साथ आपके कितने सारे कुली का भी कल्याण होना है। सो क्या बोला बाबा ने? तो बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई तो यही है, याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनका गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतने बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते राम के नाम की माला जपना,
इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं बनी हुई है। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बस बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि राम राम जप रहे हैं। बहुत थोड़ा ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते हैं, बच्चे राम राम कोई मुख से कहने नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का मालिक है, जिसकी राजाई थी, उनका तो जपना नहीं है, वो तो मनुष्य है। मनुष्य को पापों से छुड़ा नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। द्वापर युग से भक्ति करके कोई ऊपर चढ़ा हुआ सुना है क्या? और ही कलियुगी दुखी हो गया। पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए, क्योंकि सब अनराइटियस है। राइट तो एक ही बाप है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह कैसे भूल भुलैया का खेल है, बाप समझा रहे हैं। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करो तो चेहरा ही उनका चमकता रहेगा। खुशी में चेहरा खिल जाता है ना, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? और नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तुम जानते हो ना, बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, जान गए हो ना। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, बाबा शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा को जो धारण करेगा वही बनेगा। यह समझना है, हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतोप्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, देखो। तुम्हें ऐसे बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है ना, फिर से हम भी विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ जाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे, जन्म मृत्यु का खेल शुरू हो जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी कि तुम्हारी याद टूट जाए। तुम्हारी याद को भुलाने की कोशिश माया जरूर करेगी, है ही उसका राज्य। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। जरूर कोई समय गुटखा खिलाएगी, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको भी कहते हैं ना, शिव बाबा को याद करो। परंतु शिव बाबा है कौन, यह किसी को पता नहीं है। तो क्या समझ याद करेंगे, क्या याद करेंगे? कहते भगवान को याद करो। भगवान कौन है, क्या है, कैसे? उसको याद करने से फायदा होगा? कोई जानते नहीं। तुम बच्चे तो जानते हो ना, जानते हो ना तुम बच्चे तो जानते हो ना, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा जाता है डेटी वर्ल्ड। मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता देवी देवताओं को, डेटी वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य नाम होता ही नहीं, फलाना देवता, वह है डेटी वर्ल्ड, यह है मनुष्य का वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार के तुम्हें समझा नहीं देते हैं, कितने अलग अलग तरीके से समझाते हैं ना। बाप अनेक प्रकार की समझा नहीं देते हैं, फिर भी पिछाड़ी में मंत्र देते हैं, बच्चे बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, देखो तुम्हारी सीरत देवताएं जैसी थी। वहाँ कोई उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, कोई ऐसे काम ही नहीं होता, क्योंकि वह है देवी देवताओं की दुनिया डेटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क हो गया। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डेटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए हैं, यहाँ तो कोई को देवता कह ही नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे,
महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते देवता। यह है रावण की दुनिया। देखो रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता ही नहीं तुम्हारा। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो। है कौन ये? किसी को नहीं पता, कोई मनुष्य तो नहीं है ये। यह है 5 विकार, इसीलिए जानता नहीं कोई। इसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, रावण राज्य है। सब में 5 विकार है। यही दुर्गति का कारण है। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंचे चढ़ते हो ना, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। देखो शिव जयंती भी भारत में होती है और रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सभी देवी देवताओं की बायोग्राफी को जान गए हो ना। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। रावण कौन है, परमात्मा कौन है, देवी देवता कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, 33 कोटि देवी देवता कौन है, तुम सब जान गए हो। महिमा सारी तुम्हारी है, देवी देवता के रूप में महिमा सारी तुम्हारी है। आरतियाँ, कीर्तन, भजन सब कुछ तुम्हारी ही महिमा है, महिमा सारी तुम्हारी है। देखो नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर तुम चलते हो ना, श्रीमत पर चल तुम विश्व को चेंज भी करते हो, तो श्रीमत पर पूरा तुम्हें चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ तुम करते हो। कैसे पुरुषार्थ चल रहा है हर किसी का? नंबरवार, सब एक जैसा नहीं कर रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ तुम करते हो। स्थापना होती रहती है नवी दुनिया की, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम है ही बिल्कुल अलग युग। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग, बिल्कुल अलग। आत्मा को पुरुषोत्तम बनने का युग है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से संगम एक ही बार होता है, अभी नहीं तो किसी भी युग में नहीं। इसीलिए यह है पुरुषोत्तम संगम युग, बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो ज्ञान को भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझाना था। हूबेहूब कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो ऊंचा पद पाया था वो जरूर पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंचे पद पाने वाले है, कम से कम पद पाने वाले भी है। जो अनन्य बच्चे हैं वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे। ये साहूकार की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा ना, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात है बाप को याद करने की। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाने हैं। मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप कहते हैं। फिर बाप टीचर के रूप में क्या कहते हैं? मध्याजी भव, विष्णु। मध्याजी भव क्या है? विष्णु, विष्णु जैसा पुरुषार्थ। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, और टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। यह भी बाप है, टीचर है, गुरु भी है। तीनों की याद रहे तो बहुत हर्षित मुख अवस्था रहेगी। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए बताओ दिन भर?
भूलना ही नहीं चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति में अजपा जाप का बहुत महत्व है। अजपा जाप माना हमें बाबा को निरंतर याद करने से ऊंची प्राप्ति होगी। ऐसे बाप को याद कितना करना चाहिए? भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते कि भगवान है, भगवान है, लेकिन कौन है ये नहीं जानते। हम सब ब्रदर्स है, आत्मा भाई भाई। बाप से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं पता है मनुष्य को। तुम अभी समझते हो ना, एक ही बाप है सबका, हम उनके बच्चे सब भाई भाई ब्रदर्स है। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं ना बाबा, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस भी ले जाएंगे। जो बाप के याद में रहेगा उसका हिसाब याद किताब से ठीक हो जाएगा और पाप नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा यहाँ से सतोप्रधान स्वच्छ बनेगी। और जो बाप को याद नहीं करेगा वो भोगना से चुकतू तो हर किसी को करना ही है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इसी छीछी दुनिया में इस छीछी दुनिया से वापस तुम्हें अपने घर जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बाप बनाते हैं। जो लायक बनते हैं वही सतयुग में आते हैं, और बाकी कहाँ बैठेंगे? परम धाम में बैठेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारण करते और बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार अपने में भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे कि हम क्या बनने वाले हैं, ये स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरी, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उनको निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान सबको देनी है। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। बाबा कहते वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। वरदान का विस्तार, स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है ना तो कितनी खुशी होती है। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हाद के प्यारे नहीं, सबको प्यार करने वाले, माना बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यार नहीं, लेकिन सर्व को प्यार करने वाला फरिश्ता है। कोई कैसा भी आत्मा हो, कोई लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे फरिश्ते। देखो बच्चे, कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, तुमसे घृणा, जी बहुत अच्छा, कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वो दूसरी आत्मा परवश है। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा खुश, सुख और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।